Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zulkarnain, and today I am going to discuss the topic of domain, range and period of trigonometric function. कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और पीरियड क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो टोटल यहाँ पे 6 डिस्कस की हुई हैं। तो पहला जो है वो है साइन एक्स, उसके बाद काज एक्स, टेन एक्स, कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और काट एक्स। ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने इन सब के लिए डोमेन, रेंज, पीरियड फाइंड करने हैं। अब डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, कि ऐसी तमाम वैल्यू जिस पर वो फंक्शन डिफाइन हो उसको हम कहते हैं डोमेन। और रेंज क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, कि डोमेन की वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट कर देते हैं तो उसके बदले में जितने भी सोल्यूशन हमारे पास आते हैं, पॉसिबल सोल्यूशन आते हैं, उनको हम कहते हैं रेंज। मीन्स क्या, जब हमने डोमेन वाली उसमें पुट कर दी तो उसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ उसके आंसर आएंगे, सोल्यूशन आएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन एक्स के लिए, साइन एक्स की डोमेन और रेंज क्या होती है। अब डोमेन और रेंज को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए कि वो कैसे चल रहा है। तो हम देखते हैं कि कास जो साइन का ग्राफ है वो कैसा है। अब लेट से हम कोई भी इसके लिए ग्राफ कुछ वैल्यू ले लेते हैं साइन की, कि कहाँ से कहाँ तक हमने ये वैल्यू लिया, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और इसके बाद 3π। तो हमने कुछ इंटरवल, छोटा सा इंटरवल ले लिए साइन एक्स के लिए, उसमें वैल्यू देख लेते हैं कि ये कैसे, इसका बिहेवियर कैसे है, ये कैसे चल रहा है। अब हमें पता है कि 0 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। और काज पे और 90 पे कितनी होती है? π/2, मीन π/2 पे कितनी होती है? 1। इसी तरह पाई पे कितनी हो जाएगी? 0। और 3π/2 पे कितनी हो जाएगी? -1। और 2π पे कितनी होगी? 0। और 5π/2 पे 1। और 3π पे 0। और इसी तरह आगे 7π/2 पे -1। मीन्स कि हम जो भी वैल्यू इसमें पुट करते जा रहे हैं इसका कुछ ग्राफ से बनेगा। 0 पे 0, π/2 पे 1, यहाँ पे 0। तो जब हम इस तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब देखें हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तमाम वैल्यू पुट कर रहे हैं जो मर्जी, जहाँ कहीं पे भी फंक्शन मतलब कि अनडिफाइंड नहीं हो रहा, जहाँ से मर्जी हम स्टार्ट कर लें। यहाँ से स्टार्ट किया इस तरह, अब जब यहाँ पे इस तरह पुट करेंगे तो ये भी कुछ ग्राफ इस तरह बनता जाएगा। अगर इस साइड पे चले तो इस साइड पे इस तरह ग्राफ ये बनता जाएगा। वो हमने इसके लिए छोटा सा इंटरवल देखने के लिए लिया है कि ये इसका बिहेवियर कैसे है। तो 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, इसी तरह आगे ये चलता जा रहा है। तो मीन्स हम जो भी मर्जी वैल्यू पुट करें, पहली बात तो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसकी डोमेन कितनी आ गई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मीन्स कि हम तमाम इसमें रियल नंबर पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसका सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं। जब हमने इसको 0 पुट किया तो 0 आया, π/2 पुट किया तो 1 आया, 3π पुट किया तो फिर 0 आया, और 3π/2 पुट किया तो -1 आया। इसी तरह जब भी वो वैल्यू पुट कर जाएंगे कुछ ना कुछ, चाहे इस π/2 से थोड़ा सा पहले चेक करें तो इसी के अंदर अंदर ही वैल्यू ले रही है, मतलब कि 1 के दरमियान ही वैल्यू ले रही है, 0 और 1, और यहाँ से 0 और -1। मीन्स कि इसकी वैल्यू 1 और -1 के अंदर ही रह रही है। मैंने -1 और 1 के दरमियान ही देखी, या तो 1 होगी या -1 होगी या इसके अंदर ही कुछ वैल्यू आएगी। अब तो इसकी रेंज क्या होगी? -1 to 1, क्लोज इंटरवल। मीन्स कि 1 और 1 भी इसमें शामिल होंगे, तो ये इसके क्लोज इंटरवल के लिए वैल्यू आ गई। तो जब जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन थे तो वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, या -1 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो ये इसकी रेंज होगी। अब अगली बात आ जाती है पीरियड की, कि इसका पीरियड कितना है। पीरियड वो होता है कि फंक्शन कितने टाइम के बाद दोबारा से चक्कर लगा रहा है, मतलब कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब देखें 0 पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे फिर आगे 0। अब देखें ना, यहाँ तक 0 से 2π तक इसका चक्कर एक कंप्लीट हो गया। मीन्स कि दोबारा से इसने वही बिहेवियर शुरू कर दिया। दोबारा से जब इसको थोड़ा सा आगे गए, 5/2 पे 1 आया, 3π पे फिर 0 आया, इसके आगे आगे फिर -1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा।
तो ये मीन्स के हर 0 से 2 मतलब कि 0 से 2 पाई के दरमियान ये अपने चक्कर को रिपीट कर रहा है। मीन्स के इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई, मतलब इतनी लेंथ के बाद ये हमेशा अपना चक्कर दोबारा से स्टार्ट में रिपीट कर देगा। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा। ये हमारे पास आ गया कुछ साइन के लिए कि साइन का बिहेवियर कैसे है, उसकी डोमेन और रेंज कैसे है। इसके बाद हम देख लेते हैं cos x के लिए डोमेन देख लेते हैं, रेंज और पीरियड देख लेते हैं ये। इसके बाद हम देख लेते हैं cos x के लिए। cos x कैसे है आप देखें। cos x के लिए फिर वैसे ही ग्राफ हमने बना लिया, एक पॉइंट कुछ इंटरवल के लिए इसको देख लेते हैं कि इसका बिहेवियर कैसे है। 0, π/2, π, 3π/2, 2 π, 5/3, इस तरह आगे चलते जाते हैं। अब हम बताएं कि cos 0 पे कितना होता है 1, और पाई 90 पे कितना होता है π/2 पे 0, और पाई पे कितना होता है -1, और फिर इसी तरह 3π पे 0, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। मीन्स कि अब देखें इसके लिए जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसके लिए डोमेन और डोमेन की वैल्यू कितनी आ गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ गई। मतलब कहीं पे भी इसको डिफाइन हम करा सकते हैं कि मतलब फंक्शन अनडिफाइंड है। इसकी रेंज की वैल्यू चेक करें, हम जहाँ से मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं इसकी वैल्यू भी 1, और यहाँ से देखें नीचे -1 के अंदर ही रह रही है। तो मीन्स कि इसकी भी रेंज क्या आ जाएगी, -1 से 1। इसका पीरियड देखें, यहाँ 0 से 0 पे 1, π/2 पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें कि जब यहाँ पे पहुँचा तो इसने दोबारा से वही बिहेवियर स्टार्ट कर दिया। तो मीन्स कि इसका जो पीरियड होगा वो भी कितना होगा, 2 पाई। इसकी कितने देखें ना, यहाँ से जो इतनी लेंथ बन रही है इसके बाद ये अपना बिहेवियर दोबारा से वही शो कर रहा है जो इसका स्टार्ट में था। तो मीन्स कि इसका भी पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। इसके बाद अगला जो है वो हमारे पास है tan x का, कि tan x का डोमेन रेंज और क्या होती है। अब tan x को समझिए, थोड़ा सा समझ लें कि tan x हमारे पास क्या होता है, sin x ओवर cos x। देखें अगर cos x 0 हो गया तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए cos को 0 नहीं होना चाहिए। cos को 0 नहीं होना चाहिए मीन कि जहाँ जहाँ पे cos की वैल्यू 0 आ रही होगी वो हमने इसमें से निकाल देनी है, रियल नंबर में से। बाकी तमाम साइन तो सबके लिए डिफाइंड होगा, साइन तो पूरे रियल नंबर पे है, लेकिन cos अब क्या है कि उसमें से cos की वो वाली वैल्यू निकाल देनी है जहाँ पे cos 0 आ रहा है। अब देखें cos 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, π/2 पे 0 आ रहा था, 3π/2 पे 0 आ रहा था, 5π/2 0 आ रहा था, मीन्स 1, 3, 5। अब ये आर नंबर कैसे आते हैं, आर नंबर आप देखें 2n+1, 2n+1 मीन्स कि अगर इसमें 1 रखें तो ये कितना बन जाएगा, ये 1 रखें तो ये बन जाएगा 3π/2, 2 रखें तो 5π/2, 3 रखें तो 7π/2। तो ये तमाम उन वैल्यूज़ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू निकाल देनी है रेंज में। अब याद रखना है क्योंकि cos 0 नहीं हो सकता, cos 0 हो जाएगा तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, r-2n+1 π/2, मीन्स कि π/2 तो वहाँ जहाँ पे cos 0 हो रहा था और तमाम r मल्टीपल पे ये 0 हो रहा है। तो इसलिए हमने डोमेन में क्या लिखा, r-2n+1 π/2। अब रेंज देखें, इसकी रेंज क्या आएगी, जैसे भी हम इसको ग्राफ देखें, यहाँ से आप देखें 0 पे साइन 0 मीन 0 हो गई। अब π/2 पे तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं π/2, 5, 3π/2, 5π/2, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, मीन्स के इसका अनडिफाइंड हो रहा है, मीन्स के पैरेलल टू y-एक्सिस, यहाँ पे मीन अनडिफाइंड हो रहा है, कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखें, इसका ग्राफ देखें, ये यहाँ से आया 0 पे 0 और यहाँ पे अनडिफाइंड, मीन्स कि ये इसके पैरेलल चलता जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह। अब इसी तरह यहाँ से आप देखें पाई पे कितना हो गया, फिर 0, और इसी तरह इसका बिहेवियर ना जब हम नेगेटिव वैल्यू इसमें आएगा। देखें साइन का ग्राफ देखें, साइन के ग्राफ के लिए हमने जब वैल्यू पुट की तो क्या बना, कुछ इस तरह आ रहा है ना, यहाँ पे इस तरह आ रहा है, यहाँ से ये नीचे इस तरह आ रही है वैल्यू, यहाँ नीचे इस तरह आ रही है, यहाँ से इस तरह आ रही है। अब साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करनी है। तो जब हमने यहाँ से वैल्यू पुट की पाई पे 0
और π/2 पे इन्फिनिटी, मीन्स के अनडिफाइंड। यहाँ से फंक्शन कुछ इस तरह ही बिहेवियर शो करेगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करके चेक करेंगे आपको बिल्कुल इसी तरह का ये फंक्शन बनता जाएगा। मीन्स के इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, क्योंकि जब भी हम इस रेंज के अंदर अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे π/2, 5π/2, 3π/2, 5π/2 पे जहाँ पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो इसी तरह जब यहाँ पे हम आगे चलेंगे ये इस तरह, और यहाँ से आगे वैल्यू इस तरह चलती जाएंगी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब देखें पीरियड इसका क्या होगा, यहाँ से देखें π/2 और 3π/2, इसके लेंथ कितनी बन रही है पाई, और 3π/2 से 5/2 कितनी बन रही है पाई, मतलब कि हर पाई लेंथ के बाद ये अपना चक्कर रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो है cot x। अब देखें ना, आप tan देखें, tan का हमारे पास कैसे बन रहा है, इस तरह बन रहा है ग्राफ, ये बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अब cot का देखें, cot का ग्राफ हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अब ये कैसे बना, अब cot x में क्या होगा कि cos x ओवर sin x। अब जहाँ पे sin है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि sin 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो sin कहाँ पे 0 था, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, मतलब इस तरह मल्टीपल ऑफ n पाई, जहाँ पे मतलब कि पाई होगा वहाँ पे साइन 0 होता जाएगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो उसको हमने रेंज में से आर रियल नंबर में से निकाल देना है। आर कितना आ जाएगा, डोमेन कितनी आ जाएगी, आर -n पाई। तो रेंज इसकी भी कहाँ से कहा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, क्योंकि जब आप ग्राफ को देखेंगे तो 0 पे, जब जहाँ पे 0 डालेंगे का 0 पे, यहाँ पे देखना जब 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और जहाँ पे पाई हो जाएगा तो फिर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 यहाँ पे अनडिफाइंड, ऐसे चलता जाएगा ये फंक्शन। तो यहाँ पे π/2 पे 0, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह शो होगा, ठीक है। आपने इसको चेक कर लेना है कि ये ग्राफ किस तरह, इसकी वैल्यू अब पुट करके ना इसमें आप चेक करते जाएंगे, ये आपको इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा। अब देखें यहाँ पे ये आ गए, और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी, पीरियड इसका भी पाई होगा, क्योंकि देखें ना अब 0 से पाई, मतलब कि लेंथ कितनी होगी टोटल, पाई होगी, पाई से 2 पाई, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, पाई होगी, तो इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसके बाद सेकंड एक्स है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रिकी है, इसको आपने समझना है कि ये कैसे आया। सेकंड एक्स, सेकंड एक्स इसकी इक्वल होता है 1 ओवर cos x, मीन कि cos x 0 नहीं हो सकता। cos x 0 कहाँ पे होता है, आड मल्टीपल ऑफ π/2, तो उसको हमने रियल नंबर में से 2n + π/2 तो निकाल दिया। तो इसकी रेंज -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये कैसे आता है। अब देखें हम ना जब भी π/2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और जब 0 पुट करते हैं तो ये 1। इसी तरह यहाँ से अब जब इसको π/2 पुट किया तो इन्फिनिटी, लेकिन जब यहाँ पे हमने पाई पुट किया तो ये -1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। मीन्स कि ये कुछ ना इस तरह का पैराबोला बनता जाएगा, यहाँ से ये पैराबोला बना और नीचे ये पैराबोला, इस तरह यहाँ से ये पैराबोला ऊपर फिर दोबारा बनेगा, इसके आगे फिर यहाँ से नीचे पैराबोला बनेगा। तो उसकी देखें -इन्फिनिटी से -1। अब ये कैसा आया, देखें cos 0 नहीं हो सकता, cos 0 नहीं हो सकता, तो cos क्या हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो आपने cos की देखी ना रेंज क्या थी, या तो -1 है या 1 है। अब देखें cos 0 नहीं है तो जो वो 1 है या -1 है या 1 है, या इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ है जो 0 के अलावा है। तो देखें अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 1 ओवर -1, मीन्स के -1। जब 1 पुट करते हैं तो ये 1 आ जाता है। जब इनके दरमियान कोई 0 वाली वैल्यू पुट करते हैं, मीन्स के 1 ओवर 0.00000, मीन बहुत छोटी वैल्यू नीचे पुट करते हैं तो ये ऊपर किसको अप्रोच कर जाएगा, -इन्फिनिटी को। जब इसी तरह यहाँ पे नीचे कोई इस तरह की वैल्यू पुट करते हैं 1.00000, तो ये किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को। मीन्स कि जब माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये -इन्फिनिटी को टेंड करेगा, अप्रोच करेगा, और जब प्लस वाली पुट करेंगे तो ये +इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा।
तो इस तरह ये इसकी ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो ये आपको अब समझ आ गई होगी कि ये कैसे आया -1 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, कि जब भी जीरो तो हो नहीं सकता, और यहाँ से क्लोज इंटरवल है कि 1 और -1 और +1 इसमें शामिल होंगे। अब इसका पीरियड देखते हैं कि पीरियड इसका कैसे आया। अब देखिए यहाँ से ये ग्राफ बना, फिर इस तरह ये आया, इसी तरह दोबारा यहाँ से ये आया और इसका आगे ये आ जाएगा। मीन्स के ये बिहेवियर और ये बिहेवियर मिल के दोबारा से यहाँ से ये दोबारा यहाँ से रिपीट हुआ। मीन्स कि इस तरह का बिहेवियर दोबारा यहाँ से रिपीट हुआ। तो यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ बनी ये कितनी आ गई देख लें आप। 0 से 3 पाई यहाँ से लेके टोटल 2 पाई बन रही है। तो इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट है कोसेकेंट एक्स के लिए। कोसेकेंट एक्स के लिए क्या होगा 1 और साइन एक्स। साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, तो डोमेन में तो r -n पाई आ जाएगा। तो इसकी भी क्या आ जाएगी -∞ टू -1 और 1 से इन्फिनिटी। ये कैसा है ये आपको मैंने सेकंड वाले फंक्शन में बता दिया कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा 2 पाई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वहाँ उसका तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 1 था, लेकिन इसका कहाँ पे π/2 पे 1 है। उसका 0 पे 1 था, यहाँ पे π/2 पे 1 है। और यहाँ पे ये क्या किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यहाँ पे भी नहीं इन्फिनिटी को। यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, इस तरह का पैराबोला बन रहा है, यहाँ पे इस तरह का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ बिल्कुल पैराबोला, यहाँ पे ये पैराबोला, यहाँ पे ये पैराबोला, इस तरह ये फंक्शन दोबारा से यहाँ पे आगे रिपीट हुआ। तो उसका पीरियड भी कितना हो गया 2 पाई हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा मीन्स की ग्राफ से समझ आ गया होगा कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।